भारत में झमाझम बारिश और यूरोप में गर्मी का तांडव। ऐसा लग रहा है कि यूरोप धधक रहा है। एक तरफ बारिश का जो कहर है वो भारत पर है और सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये एक सबसे बड़ा अपडेट। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता की बात ये कि जो WHO की चेतावनी है वो कह रहा है कि सालाना जो मौतों का आंकड़ा है वो लाख के पार तक जा सकता है। भारत के मानसून के चलते लोगों को गर्मी से फौरी राहत मिल गई। यूरोप इस समय लेकिन रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव की चपेट में है। पहले भारत का हाल जान लीजिए। भारत में जुलाई 2026 के पहले 10 दिनों में जो मूसलाधार मानसूनी बारिश, वज्रपात हुआ, आकाशीय बिजली, उसके चलते देश भर में करीब करीब 30 लोगों की जान जाने की खबर है। हालांकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। व्यापक बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 9 जुलाई को पूरे भारत को कवर कर लिया। 38 दिन में कवर करना था, 36 दिन में ही मानसून की रफ्तार ने इसको कवर कर लिया। हालांकि बाद में बने एक तूफान के सिस्टम के चलते इसकी रफ्तार में कमी आई है। कई राज्यों में अचानक बाढ़, जलभराव, भूस्खलन, इसकी गंभीर घटनाएं देखी गईं। अकेले गुजरात के सूरत में ही पिछले कुछ दिनों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 17 लोगों की जान जा चुकी है। 4300 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कुछ घंटों में 5 लोगों की जान चली गई। अकेले अरुणाचल प्रदेश में 24 घंटों के दौरान फ्लैश फ्लड और भूस्खलन के चलते 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। ये भारत के हाल थे। ये आंकड़े हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि भारत में गर्मी से राहत मिली, मानसून की बारिश आई, पूरे भारत को कवर कर लिया, मानसून की रफ्तार में कमी आई है। लेकिन असल चिंता ये है कि ये कैसा बदलता मौसम है जो यूरोप जैसे ठंडे देश को पिघलाने पर आमादा है। यूरोप के हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं, भयावह हो रहे हैं। यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी है कोपरनिकस, उसके मुताबिक जून 2026 पश्चिमी यूरोप का अब तक का सबसे गर्म जून रहा है। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, नीदरलैंड समेत कई देशों में तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है। विशेषज्ञ इसे जलवायु परिवर्तन का गंभीर संकेत मानते हैं। इतना ही नहीं, सूरज के सितम के साथ साथ आग लगने की घटनाएं मानो कहर बन गई हैं। स्पेन के दक्षिणी इलाके के अंडालूसिया में आग ने तबाही मचा दी। यहाँ के जंगलों में लगी आग ने कम से कम 12 लोगों की जान ले ली है। 19 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस साल मई और जून में पड़ी भीषण गर्मी और हीट वेव के चलते वहाँ की ज़मीन पूरी तरह सूख चुकी है। आग लगने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों का दावा ये कि इस इलाके के इतिहास की ये सबसे खतरनाक और जानलेवा आग है। इसमें कई लोग अब भी लापता हैं। ये आग गुरुवार दोपहर को अल्मेरिया प्रांत के लॉस ग्यार्डोस में एक हाईवे के पास लगी थी। तेज़ हवा के चलते आग इतनी तेज़ी से फैली कि देखते ही देखते इसने पड़ोसी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। दर्दनाक बात यह रही कि कुछ पीड़ित जो हैं उस वक्त अपनी गाड़ियों में फंस गए थे जब वो जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। एक बार अगर आपकी गाड़ी आग की चपेट में आई, उसका पूरा मैकेनिज्म, उसका पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। फिर वो भारत की गाड़ी हो या आधुनिक यूरोप की कोई गाड़ी हो, जैसे ही वो आग के संपर्क में आएगी उसका सारा सिस्टम ठप हो जाएगा, यहाँ तक के दरवाजे जिनसे आप बाहर निकलते हैं। यही वजह है ना कि हम आपको खबर दिखाते हैं, आग का गोला बनी कार सवार ने कूद कर बचाई जान। वापस खबर पर आएंगे। स्वास्थ्य और जो आपातकालीन मंत्री हैं एंटोनियो सांज, उन्होंने अब तक की सबसे विनाशकारी आग इसे बताया है, एक अभूतपूर्व त्रासदी करार दिया है। इस हादसे में भी 6 लोग झुलस गए, कुछ गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। यूरोपीय संघ की जो जलवायु एजेंसी है कोपरनिकस, उसके मुताबिक जून 2026 पश्चिमी यूरोप के इतिहास का सबसे गर्म जून रहा है। कई देशों में सामान्य से तापमान काफ़ी ऊपर पहुंच गया। इसका असर लोगों की सेहत से लेकर बिजली व्यवस्था, खेती, जंगल, आर्थिक स्थिति पर भी नजर आने लगा है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ सामान्य हीट वेव नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन का एक गंभीर संकेत है। लगातार बढ़ता तापमान कई इलाकों में जंगलों में आग का खतरा बढ़ाता है। प्रशासन ये कह रहा है कि सतर्क रहें। प्रशासन इससे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पाता है, कहीं का भी प्रशासन हो। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम और नीदरलैंड इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित देश हैं। कई शहरों में तेज़ धूप और गर्म हवा के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा है। बिजली की मांग में तेज़ी आई है। कई जगह पर बिजली व्यवस्था पर भयानक दबाव है। अस्पताल में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बाहर ना निकलें, ज़रूरत ना हो तो। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन इस तरह की भीषण गर्मी की संभावना और तीव्रता दोनों को बढ़ा रहा है।
आने वाले कई सालों में ये जो तापमान है ऊपर बना रह सकता है। WHO क्या कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात, सावधानी बरतने की ज़रूरत। विशेषज्ञों का कहना यह है कि जलवायु परिवर्तन के चलते इस तरह चरम मौसमी घटनाएं और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। मौत का आंकड़ा और ज़्यादा परेशान करने वाला, गर्मी का कहर सबसे ज़्यादा फ्रांस में है। पहली बार तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बुरा असर यूरोप में है। साल 2022 की हीट वेव में रिकॉर्ड 60,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 2023 में यह आंकड़ा 47,000 के पार पहुंचा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक ऐसे ही हालात रहे तो साल 2050 तक यूरोप में हर साल गर्मी से 1,20,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो सकती हैं। यूरोपीय देशों में भीषण गर्मी की वजह है क्या? इसकी मेन वजह जलवायु परिवर्तन और वायुमंडल में बनने वाले हीट डोम और ओमेगा ब्लॉक। हीट डोम, ओमेगा ब्लॉक ऐसे मौसमी सिस्टम हैं, प्रणालियां हैं। ओमेगा ब्लॉक को लेकर हमने एक अलग वीडियो में पूरा आपको समझाया है। इसी के चलते यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, 1976 की ऐतिहासिक हीट वेव के बाद यूरोपीय देशों का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। 1991 के बाद तापमान में हर दशक में करीब करीब 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, जो 0.2 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की वैश्विक दर से बहुत ज़्यादा है। इसके चलते ठंडा रहने वाला यूरोप जलता हुआ गोला बन गया। यूरोप का जो रीजनल क्लाइमेट सेंटर है उसके मुताबिक 1950 के बाद यूरोप में आई 30 सबसे भीषण हीट वेव में से 23 2000 के बाद आई हैं। कई साल के बाद ये देखा गया है और इसका जो असर है, क्लाइमेट चेंज का असर है, IPCC के मुताबिक बार बार ये भीषण गर्मी के आने का सिलसिला जारी रहेगा। एक बात और कि हीट वेव में यूरोप की इमारतें और शहर समस्या पैदा करते हैं। ज़्यादातर इमारतें सर्दियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई थीं। दीवारें मोटी होती हैं ताकि जो गर्मी है वो अंदर बनी रह सके। ये सर्दी के लिहाज से अच्छा इंसुलेशन था। अब गर्मियों में यही डिज़ाइन गर्म हवा को अंदर रोक ले रहा है। रात में घरों को ठंडा करना मुश्किल हो रहा है। कंक्रीट, डामर और गहरे रंग की छतों से बने शहर बहुत ज़्यादा गर्मी सोखते हैं। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। कंक्रीट, डामर और गहरे रंग की छतों पे गर्मी सोखने के बाद ये धीरे धीरे छोड़ते हैं और फिर ग्रामीण इलाकों की तुलना में ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। अलग अलग देशों की स्थिति और ज़्यादा चिंता पैदा करती है। WMO के मुताबिक फ्रांस सबसे ज़्यादा गर्म है। सामान्य तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। हीट वेव के दौरान कुछ इलाकों में 44.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। पेरिस में 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान पहुंच चुका है। UK और नीदरलैंड में भी आसमान से आग बरस रही है। UK में अगर जून के दिन के सामान्य तापमान की बात की जाए, ये हुआ करता था 18 से 22, लेकिन अब ये तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। नीदरलैंड की जलवायु समुद्री है। गर्मियां ठंडी, सर्दियां हल्की होती हैं। जनवरी में औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस, जुलाई में 19 डिग्री सेल्सियस रहता है। जून 2026 में 8 इलाके ऐसे हैं, 8 प्रांत ऐसे हैं जहां तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस का नया नेशनल हाईएस्ट रिकॉर्ड ये बन चुका है, राष्ट्रीय उच्चतम रिकॉर्ड। जर्मनी में जून का अधिकतम तापमान करीब करीब 20 से 24 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। हीट वेव के चलते पूर्वी जर्मनी के तापमान की बात की जाए, ये पहुंच चुका है 41.7 डिग्री सेल्सियस। जहां 46 स्टेशन ऐसे हैं जहां 40 डिग्री सेल्सियस को ये पार कर चुका है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। स्विट्जरलैंड में आमतौर पर जुलाई से अगस्त तक जो दिन का तापमान है वो 18 से 28 हुआ करता था। इस साल उत्तरी शहर बेसल में 39 डिग्री सेल्सियस का नया रिकॉर्ड बना है। चेकिया में तापमान 22 से 25 हुआ करता था। हीट वेव के चलते 41.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पोलैंड में सामान्य उच्चतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस होता था, इस बार 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हंगरी में भी रिकॉर्ड गर्मी, औसत तापमान जो 24 से 27 हुआ करता था। बुडापेस्ट के जून महीने का जो उच्चतम तापमान है वो 40.7 डिग्री सेल्सियस। WHO का कहना है कि 21 जून से गर्मी के चलते 1300 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। गर्मी से राहत पाने की कोशिश में डूबने में की घटनाएं भी हो रही हैं। यूरोप के घर हमने आपको बताया सर्दियों के हिसाब से बने, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अब यही जो इमारतें हैं वो लोगों के लिए दिक्कत कर रही हैं। स्कूल बंद करने की नौबत आ गई है, कटौती करने की नौबत आ गई है। ट्रेन, सड़क, बिजली का सिस्टम ख़राब हो चुका है। रेल की जो पटरियां हैं वो टेढ़ी हो रही हैं।
सड़कें चिटक रही हैं, बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। एसी लगाने के आदि यूरोप के ज़्यादातर देश नहीं थे। वहाँ डिमांड स्तर पर ये गर्मी पड़ रही है, डिमांड भी उसी स्तर से बढ़ रही है। तो भारत पर क्या इसका कोई असर पड़ेगा? यूरोप महाद्वीप के ऊपर बना एक हाई प्रेशर जो सिस्टम है ओमेगा ब्लॉक, ये इस गर्मी की वजह है यूरोप का। ये क्षेत्रीय मौसम पैटर्न है। हज़ारों किलोमीटर दूर भारत के मानसून सिस्टम पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, कोई डायरेक्ट कनेक्शन इसका नहीं नज़र आता है। भारत में मानसून की जो मौजूदा स्थिति है वो प्रशांत महासागर में बन रहे अल नीनो, हिंद महासागर के तापमान और स्थानीय वायुमंडल के पैटर्न जैसे कारकों से तय होता है, ना कि यूरोप की हीट वेव से। अलग अलग यूनिवर्सिटी क्या कहती हैं? मैनहेम और ईसीबी की 2025 में जारी एक जॉइंट रिपोर्ट में मौसम का एनालिसिस करते हुए आर्थिक नुकसान के आंकड़े भी सामने आए। यूरोप की इकॉनमी को मौसम के चलते 0.3% का नुकसान हुआ है। 2003, 2010, 2015, 18 और 2021 यहाँ की स्टडी में पता चला कि लेबर प्रोडक्टिविटी घटने से पूरे महाद्वीप की जो जीडीपी है उसे 0.5% तक का नुकसान हुआ है। लैंसेट की स्टडी कहती है कि क्षमताएं भी घटी हैं। 2024 में यूरोप की जो इकॉनमी है 26.4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। ये जीडीपी का 0.17% है। 2024 में गर्मी से होने वाली मौत की वजह से नुकसान हुआ, ये 0.15% था। जून 2026 में एलियांस का अनुमान है कि 2030 तक फ्रांस सबसे ज़्यादा प्रभावित देश होगा। इसकी वजह से 240 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। इसके बाद इटली को 147 बिलियन डॉलर, जर्मनी को 131 बिलियन डॉलर, आखिर में स्पेन को 120 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। 2030 तक बहुत ज़्यादा गर्मी यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी से 638 बिलियन डॉलर का नुकसान कर सकती है। सबसे बड़ी चिंता क्या? WHO के मुताबिक यूरोपीय देशों में अगर तापमान कम करने के कोई कदम नहीं उठाए गए तो 2050 तक हर साल गर्मी में 1,20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत होगी, क्योंकि ज़्यादा गर्मी साइलेंट किलर के रूप में काम करती है। आने वाले समय में ये जानलेवा साबित होगी। अब आप सोच सकते हैं इत्मीनान से, लंबा चौड़ा ये वीडियो खत्म हुआ। आप सोच सकते हैं कि आपके एक पेड़ लगाने से और काट देने से क्या फ़र्क पड़ेगा। कम से कम आपकी पीढ़ी को नहीं पड़ेगा तो कुछ साल बाद वहाँ पे भी पड़ने लगेगा। जलवायु परिवर्तन का ये मामला है। भारत गल रहा है पानी के चलते, यूरोप जल रहा है सूरज के चलते। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।